जुल्म छाया हुआ था। लोग मिट्टी पत्थरों की पूजा किया करते थे और हक की रोशनी कहीं खो गई थी। लेकिन तब एक बच्चा पैदा हुआ जिसने पूरी दुनिया को तौहीद का पैगाम दिया, और वो बच्चा बना हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, अल्लाह के खलील। तो चलो इस वीडियो को शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 1, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का बचपन। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का बचपन इराक के शहर बाबिल में गुजरा। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के वालिद का नाम आजर था। आजर जो कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के वालिद थे, वो बुतों को बनाया करते थे और बुतों के सौदागर थे। वो बुत बनाता था और लोगों को कहता था ये तुम्हारे खुदा है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो के बच्चे थे, उन्होंने कहा ये पत्थर की मूर्तियाँ ना बोल सकती है ना सुन सकती है, इन्हें मैं अपना खुदा कैसे मान लूं? वो रोज देखते थे लोग सजदे में झुकते रहते थे बुतों के सामने, और उनका दिल सोचता था ये सच नहीं हो सकता। चैप्टर 2, हक की तलाश। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने खुद से सवाल किया, पहला, मेरा रब कौन है? उन्होंने पहले सितारों की तरफ देखा। उन्होंने कहा ये मेरा रब हो सकता है। लेकिन जब वक्त गुजरता गया, वक्त के साथ साथ सितारे भी डूबने लगे। फिर उन्होंने कहा ये तो डूब गए, ये मेरे रब नहीं हो सकते। और फिर उन्होंने चांद देखा, सूरज देखा, और फिर उन्होंने कहा मेरा रब वो है जो हमेशा जिंदा है, कभी डूबता नहीं, कभी मिटता नहीं। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दिल में एक खुदा का यकीन पैदा हो चुका था। अल्लाह ने उस दिल को चुना जो हर शख्स से आजाद था। एक दिन जब सब लोग त्योहार मनाने चले गए, मैं इन्हें नहीं मानता। फिर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम उन्हें बुतों के पास ले गए और फिर उन्होंने कहा पूछ लो इस बड़े बुत से, अगर ये बोल सके तो। वहाँ खड़े सब लोग चुप हो गए, सच समझ भी गए, लेकिन उनकी घमंडी फितरत ने हक को मानने से इनकार कर दिया। उन सब ने फैसला किया हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में फेंका जाए, यानी कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जिंदा जलाया जाए। जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डालने का वक्त करीब आया, मलाइका जो फरिश्ता था उसने अल्लाह से इजाजत तलब की, ए अल्लाह हमें इजाजत दे, हम इस बंदे को बचाए। और अल्लाह ने फरमाया वो मेरा खलील है, मैं उसके साथ हूँ। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया हस्बी अल्लाहु ला इलाहा इल्लाहु अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। और जब उन्हें आग में डाला गया, अल्लाह का हुक्म हुआ या नार कौने बर्दन व सलामन अला इब्राहिम, हे आग ठंडी हो जाए इब्राहिम के लिए और अमन वाली। और अल्लाह के हुक्म से आग ठंडी हो गई। और कुछ लोगों ने ये मौजज़ा देखा और इब्राहिम के खुदा पे ईमान रखा, यानी एक अल्लाह पर ईमान रखा, और दूसरों ने इनकार कर दिया। वक्त गुजरा और फिर अल्लाह ने अपने प्यारे बंदे का यानी कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का इम्तिहान लिया। तकदीर की रोशनी, अल्लाह ने हुक्म दिया इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अपनी बीवी हजरा और छोटे बच्चे इस्माइल अलैहिस्सलाम को लेकर एक सुनसान जमीन पर छोड़ दो, मक्का की वीरानी में। वहाँ आखिर पानी खत्म हो गया। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम जो कि छोटे थे, पानी की प्यास की वजह से रोने लगे। हजरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इस इम्तिहान के बाद अल्लाह ने एक और इम्तिहान लेना चाहा, और ये हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का आखिरी इम्तिहान था। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने सपने में देखा अल्लाह का हुक्म था अपने बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी देने का। फिर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे से कहा, बेटा मैं तुम्हें अल्लाह के लिए कुर्बान करना चाहता हूँ। फिर हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने कहा, बाबा अगर ये अल्लाह का हुक्म है तो देर किस बात की, मुझे फौरन कुर्बान कीजिए। और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को लिया और चल निकले। और जब वक्त कुर्बानी का आया, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम बकरे की कुर्बानी दी गई। और हम इसी सुन्नत को फॉलो करते हुए ईद उल अज़हा मनाते हैं, यानी कि बकरा ईद। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने एक और अजीम काम दिया। अल्लाह पर अपना पूरा ईमान रखा और हर इम्तिहान को अपने रब की रजा के लिए किया। उन्होंने हमें सिखाया कि अल्लाह के रास्ते पर चलना, उस पर भरोसा रखना और उसकी हुकूमत को अपने दिल से मानना सबसे ज्यादा जरूरी है। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड हाँ सब्सक्राइब करना ताकि ऐसी वीडियोस आपके पास लाजमी पहुंचे। खुदा हाफिज।